अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी यूट्यूब वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू राइट गुड प्रपोजल्स और हाउ टू मेक आवर प्रोफाइल्स बेटर। इंस्टेड वी विल टॉक अबाउट 5 हाई इम्पैक्ट रूल्स दैट सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स क्वाइटली फॉलो बट नो वन रियली टॉक्स अबाउट देम। ट्रस्ट मी, दे मैटर वे मोर देन वी थिंक एक्चुअली। रूल नंबर 1 इज़ रिस्पेक्ट योर एनर्जी, नॉट जस्ट योर टाइम। देखो, सब लोग बोलते हैं कि अपना टाइम ब्लॉक करो, स्केड्यूल्स बनाओ, सारी चीज़ें टाइम पे करो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बहुत बार स्किप कर रहे होते हैं वो है एनर्जी। क्योंकि एनर्जी किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। लाइक अगर हम अपवर्क की केस में देखें, अगर आप बिडिंग करते हो, लाइक यूर अपवर्क बिडर, आप डेली रूटीन में बिडिंग करते हो, तो आप 1 घंटे में अगर 3 बिड्स करोगे विदाउट एनी एनर्जी या फोकस, तो वो आपकी किसी काम के नहीं है। क्योंकि आप अच्छा प्रपोजल नहीं लिख सकोगे, आप सही से क्लाइंट पर्सोना को अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, आप सही से जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं रीड कर सकोगे, तो आपका जो प्रपोजल आप बैक इन माइंड आप जो एक कैनवस बना रहे हो तो कि आपने किस तरह का प्रपोजल लिखना है, तो वो उस तरह से वर्कआउट नहीं करता। आप उस तरह से चीज़ों को एनालाइज नहीं कर सकते जिस तरह से आपको एक्चुअल में करना चाहिए। तो रूल सिंपल है, जब आप एनर्जी लो फील कर रहे हो, आप मेंटली फोकस्ड नहीं हो, तो आप बिडिंग ना करो। आप थोड़ा रेस्ट कर लो, आप ब्रेक ले लो, मेंटली फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आप बिड करो। क्योंकि आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि 1 घंटा फोकस और फ्रेश माइंड के साथ काम करना आपके 4 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स में काम करने के बराबर है। तो जब आप फोकस के साथ काम करते हो, जब आप मेंटली ऑन पोजीशन होते हो, आपका माइंड आपके काम पे होता है, दिस इज़ द टाइम व्हेन गुड हैपेंस। रूल नंबर 2 इज सिंपल, ऑलवेज थिंक लाइक अ बिजनेस, नॉट जस्ट एज अ फ्रीलांसर। क्योंकि हम पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि अपवर्क एक ऑर्डिनरी प्लेटफॉर्म नहीं है दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की तरह। ये एक माइंड शिफ्ट है टोटली, और माइंड शिफ्ट हमेशा से गेम चेंजर है। आप किसी भी काम में देख लें, नॉट जस्ट इन फ्रीलांसिंग। तो अगर आप एक ऐसे फ्रीलांसर की तरह सोचोगे जो एक आता है, काम करता है, मतलब कोई भी टास्क है क्लाइंट साइड से, वो करता है, पेमेंट लेता है और चला जाता है, तो क्लाइंट भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगा। बट इफ़ यू पोजीशन योर सेल्फ एज अ सर्विस बिजनेस, वो लोग जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो क्लाइंट्स उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, उन्हें पे भी ज़्यादा करते हैं, और एक्चुअली दे लिसन टू देम। नंबर 3 इज़ क्लाइंट्स मिरर योर वाइब। ये बहुत सब्टल है बट हमेशा से पावरफुल भी रहा है। बहुत बार अगर आप अपने प्रपोजल्स में या अपनी क्लाइंट कॉल्स में बहुत नर्वस रहे हो, या डेस्परेट होके जाते हो, या बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हो, तो क्लाइंट सबकॉन्शियसली इस चीज़ को फील कर लेते हैं। एक और चीज़, कॉन्फिडेंस का मतलब ओवर सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। इट एक्चुअली मीन्स काम, क्लियर एंड कंपोज्ड। क्योंकि आप अपने प्रपोजल में जो एनर्जी या अपनी क्लाइंट कॉल्स में जो भी एनर्जी प्रोजेक्ट करते हो, क्लाइंट वही रिफ्लेक्ट करता है। सो प्रोटेक्ट इट। रूल नंबर 4 इज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइलेंस स्ट्रेटजी। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आप मोबाइल पे लेके बैठे हो और आपको अपवर की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फौरी रिप्लाई करना और बस ठका ठका उसने जो भी मैसेज किया आपने उसको मैसेज करना है, टाइप करना और भेज देना है। क्योंकि बहुत बार आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि टाइम लेना, अच्छे से R&D करना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना और उसका रिप्लाई लिखना, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है एज़ कम्पेयर टू कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को समझा नहीं है, कुछ भी नहीं देखा कि वो क्या पूछ रहा है। सवाल गंदम था, आपने अपने मैसेज में जवाब गंदम लिख के भेज दिया, तो इससे क्लाइंट आपको कभी भी हायर नहीं करने वाला। तो आपको ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है या ओवर फास्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम लें अपना पूरा अच्छे से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद रिप्लाई करें। क्योंकि आप इस चीज़ को जानते हैं कि फास्ट रिप्लाईज डजेंट मीन स्मार्ट रिप्लाई। साइलेंस हमेशा से एक पावरफुल मैसेज रहा है। पैनिक करने से हमेशा हम नुकसान ही करते हैं, तो पैनिक नहीं करना। जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन अपवर की तरफ से मिलता है, चाहे किसी भी चीज़ का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई क्लाइंट की तरफ से मैसेज है, आपको कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ है, तो पूरा टाइम लें, अच्छे से स्टडी करें और उसके बाद अपना रिप्लाई लिखें। रूल नंबर 5 और लास्ट रूल ये है कि अपने दिमाग को अपवर्क नॉइज़ से प्रोटेक्ट करो। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार ये मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देख रहा होता हूँ कि वो 24 घंटे लगे हुए हैं जॉब फाइंडिंग पे बस स्क्रॉल कर रहे हैं, रिफ़्रेश कर रहे हैं, और बार बार वो सिर्फ अपवर्क को ओपन करते रहें, जिस तरह हम इंस्टाग्राम को नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना होता। आप अपने ब्रेन को बिल्कुल फोकस्ड रखो। बार बार स्क्रॉल करने की या रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। अपवर्क कहीं भागा नहीं जा रहा। कोई अगर जॉब ओपन पोस्ट हुई भी है तो वो ख़त्म नहीं होने वाली।
ऑब्वियसली 4, 5, 10 मिनट 15 मिनट उससे लगेंगे, उस पर मल्टीपल प्रपोजल सबमिट होंगे, क्लाइंट प्रपोजल रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही जाके वो किसी को एक्सेप्ट करेगा ना। तो आपने अपना पूरा टाइम लेना होता है। आप ये चीज़ अपने माइंड में रख लो कि आप अपवर्क के कोई गुलाम नहीं हो, आप लोग अपनी स्किल के सीईओ हो, तो व्हाई नॉट टू एक्ट लाइक दैट। तो आपको एक सीईओ की तरह एक्ट करना चाहिए, नॉट लाइक एनी स्लेव। तो कोशिश करो कि अपने रूटीन को थोड़ा सा ठीक रखो, मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपवर्क के उस नॉइज़ से बचना होता है। जब आप उस नॉइज़ से बचोगे आपको 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म एडिक्टिव नहीं होगे, तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और शार्प रहेगा। ठीक है, तो इस रूल को लाजमी फॉलो करना। तो ये वो 5 रूल्स है जो बहुत सारे सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी इन 5 रूल्स को अपनी डेली रूटीन लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखोगे अपने काम में, अपने रिजल्ट्स में, अपने रूटीन में। तो या दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें कोई भी अच्छा सा कि आपको कौन सा रूल अच्छा लगा। और अगर आप अपवर्क से रेलिवेंट आपको कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको डिटेल्ड आंसर कर सकूं। थैंक यू।